होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए आपके राजू भाई, आपके फेवरेट प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। स्टील रॉड को मोड़ने पर उस पर दरारें नहीं आनी चाहिए। स्टील रॉड का डायामीटर, ISI मार्क, ग्रेड और वजन, ये सब चेक करके याद रखिए, हमेशा अच्छे ब्रांड से ही इन सब का खरीदारी कीजिएगा। ब्रांड सही रहेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो भी एकदम अव्वल दर्जे का रहेगा। हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, आज है 5 मई और आज के एपिसोड में क्या होगा, देखिए आज हम करेंगे आपसे अपनी दिल की बात। जी हाँ, कुछ नया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ बांटना चाहते हैं और आपको बताएंगे आज के दिन की अहमियत। जी हाँ, आज के हिसाब से इतिहास की किताब में आज के दिन क्या हुआ था। जाहिर सी बात है, हंसी मजाक का सिलसिला रहेगा और एक बहुत बढ़िया कहानी आज आपको हम सुनाने वाले हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज है 5 मई और 5 मई को टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के संस्थापक गुलशन कुमार जी की जयंती भी है। गुलशन कुमार जी 5 मई 1956 को दिल्ली के पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने भारतीय भक्ति संगीत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। फिल्म निर्माता गुलशन कुमार का नाम फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को हासिल किया। एक कैसेट बेचने वाले से लेकर 90 के दशक में बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के शीर्ष मुकाम तक पहुंचने वाले गुलशन कुमार जी को हम सब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया और हम इनको नमन करते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 90 के दशक में हम सब के परिवार में अपनी जगह बनाई। ठीक वैसे ही मेरे दोस्तों, जो आज के समय में अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी जगह बनाई है। सबके परिवार में, सबके दिल में, सबके घरों में है अल्ट्राटेक सीमेंट और ये एक परिवार के हिस्से की तरह है, पूरे परिवार को बांध के रखता है। क्योंकि जो घर हम अपने लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं, अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों को और अपने जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, जिनको हम कुछ भी बना कर देते हैं, उसमें किसका साथ रहता है दोस्तों? उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का साथ रहता है। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में गुलशन कुमार जी की आवाज में हम भक्ति गाने सुना करते थे। अम्मा बाबूजी जब पूजा करते थे तो ये गाना बैकग्राउंड में बजता था दोस्तों। तो इसे कहते हैं कनेक्शन। ये है संबंध, मोहब्बत का संबंध है, ये प्यार का संबंध है। हर जगह इसकी उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ा जाए शो में, लेकिन उससे पहले मैं अपने राज मिस्त्री भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि याद रखिए भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो दोस्तों, शो में अब आगे बढ़ने से पहले ये बता दे कि अब समय हो चला है कुछ हंसी मजाक का। जी हाँ, कुछ हंसी मजाक किया जाए। आपको हम 2 चुटकुला सुनाएंगे और आपको खूब खिलखिला के हंसाएंगे। तो शुरू किया जाए। पहला है कि एक बार क्या हुआ, एक लड़के वाले लोग लड़की वाले के घर गए थे देखने के लिए।
तो वहाँ पर एक पंडित जी बैठे थे, वहाँ पर हिसाब किताब हुआ तो वो बोले कि अरे भाई ये तो 36 के 36 गुण मिलते हैं लड़का और लड़की के। कुंडली जब देखा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, मिठाई बंटवाइए, अभी तुरंत मुंह मीठा किया जाए, 36 के 36 गुण मिलते हैं इनके। तो ये बात सुनते ही लड़के वाले जो है थोड़ा सा नाराज हो गए और गुस्से में जाने लगे। तो उधर लड़की वालों ने कहा कि अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए, खुशी की बात है, मिठाई बंटवानी चाहिए, आप नाराज होके जा रहे हैं, 36 के 36 गुण मिलते हैं। तो लड़के वालों ने कहा कि देखिए हमारा लड़का तो ऐसे ही आवारा और बदतमीज है, अब क्या बहू भी हम ऐसी हिलाएं? ये बोलकर वो लोग चले गए। तो ये है पहला। अब दूसरा आपको सुनाते हैं। दूसरा ये है दोस्तों कि एक बार एक पति जो है ऑफिस का पार्टी खत्म करके बाहर निकला। अब बाहर निकल के अपनी वाइफ को, अपनी श्रीमती जी को फोन घुमाया, बोला कि देखो ऐसा है, मैं घर नहीं आ सकता, गाड़ी से सब किसी ने स्टीयरिंग चुरा लिया है, ब्रेक चुरा लिया है, हैंडल चुरा लिया है, सब कुछ चुरा लिया है। ये बोलने के बाद 5 मिनट के बाद दोबारा फोन किया, बोला माफ कर दो, वो असल में मैं गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठ गया था, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज आ गया हूँ। ठीक है, अब आगे वाली सीट में बैठा हूँ, बस थोड़ी देर में ही घर पहुँचता हूँ। तो यही होता है दोस्तों, और पार्टी में ज्यादा हो जाने से यही होता है। इसीलिए अपना दिमाग का संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए, और ये सब करने के बाद, पार्टी वार्टी करने के बाद खुद कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जीवन भर याद रखने वाली बात। तो दोस्तों शो में अब आगे बढ़ा जाए। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट, और हम हैं राजू भाई। तो दोस्तों आज प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं अपनी दिल की बात। वो क्या है कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं आजकल। जी हाँ, पढ़ने लिखने का बहुत शौक है हमको। तो हम ये किताब जो पढ़ रहे हैं, ये इसके लेखक है शिव खेड़ा, और इस किताब का नाम है जीत आपकी। इसमें इन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही है। इन्होंने लिखा है कि कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय जिस चीज को जाता है वो है हमारा नजरिया। नजरिए की अहमियत जिंदगी के हर हिस्से में होती है दोस्तों, चाहे वो आपकी निजी जिंदगी हो या फिर आपकी व्यावसायिक जिंदगी। देखिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है, और वो है आपका नजरिया। तो चलिए इस नजरिए को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है हीरो से भरा खेत। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे भी जितना हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वो ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो पाया। वो नाखुश था और असंतुष्ट हो गया। वो नाखुश था क्योंकि वो असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वो हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में घूमता रहा लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। जब वो स्पेन पहुंचा तब तक वो भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वो खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये पत्थर बैठक में सजा दिया जाए तो मजा आ जाएगा, तो उसने वैसा ही किया। वो पत्थर उठाकर ले आया और अपने बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वो ज्ञानी व्यक्ति वहाँ फिर आया और उसकी नजर उस जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? तो नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वो सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं।
वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिया। सचमुच वो पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। सबक नंबर 1, जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। सबक नंबर 2, दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। इसका मतलब कि हमें दूसरों की परिस्थिति हमेशा अपनी परिस्थिति से बेहतर लगती है, मगर ऐसा होता नहीं है। हम जिस परिस्थिति में होते हैं वो हमारे लिए बेहतर है और हम ये बात समझ नहीं पाते। सबक नंबर 3, जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। सबक नंबर 4, जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। सबक नंबर 5, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है दोस्तों। और अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना ये भी बहुत अहमियत रखता है। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम जब कोई फैसला ले रहे हों, खास करके अपने काम के प्रति, अगर कुछ हम बनाना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे फैसले में एक चीज की भागीदारी बहुत जरूरी है और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट की भागीदारी, क्योंकि यही फैसला सबसे ज्यादा अहमियत रखता है दोस्तों। याद रखिए मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक, क्योंकि सही काम तो सही नाम। तो दोस्तों, अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत और ये वादा करके जाऊंगा कि अगले एपिसोड में हम फिर इसी तरह की बातें करेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.